दोस्तों, सबको मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर बनता कैसे है। क्या सिर्फ लक से? क्या सिर्फ चार्ट से? नहीं, मल्टी बैगर बनते हैं 5 पिलर से। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, वेल्थ भी क्रिएट करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है, पर बड़ा पैसा बनाना वो एक आर्ट है। और हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, विजय केडिया हो या फिर परंतु वेलियत, सबका एक कॉमन डीएनए है। उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़े और पकड़ के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। तो चलिए समझते हैं कि वो 5 पिलर्स जो हम मल्टी बैगर के फाउंडेशन हो सकते हैं। सबसे पहला पिलर होता है मेगा ट्रेंड। पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक मेगा ट्रेंड वो होता है जो इकोनॉमी या इंडस्ट्री को फंडामेंटली बदल देता है। जैसे कि 2000 में आईटी, 2010 में फाइनेंशियलाइजेशन और इंफ्रा, और अब 2020s में ग्रीन एनर्जी, एआई और मैन्युफैक्चरिंग। मल्टी बैगर्स वही बनते हैं जो मेगा ट्रेंड के वेव पे राइड करते हैं। एक एग्जाम्पल, इन्फोसिस ने आईटी मेगा ट्रेंड को पकड़ा, डिक्सन ने मैन्युफैक्चरिंग वेव को, और टाटा एलेक्सी ने ईवी और ऑटोमेशन मेगा ट्रेंड को। मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने का सेकंड पिलर है अर्निंग एक्सप्लोजन। स्टॉक प्राइस कभी अकेले नहीं भागता, उसके पीछे कंपनी के प्रॉफिट भागते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट 2x, 3x या 5x होता है तो स्टॉक भी 10x बन जाता है। देखा होगा आपने, पेज इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पाइप्स, डी-मार्ट, सबने अर्निंग एक्सप्लोजन दिखाया है और वेल्थ भी क्रिएट करी है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कोई स्टॉक देखते हो तो पहले ये देखो कि क्या प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं या नहीं। थर्ड पिलर की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केलेबल बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस तभी मल्टी बैगर बनेगा जब वो ग्रो कर सकता हो अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज या फिर कैटेगरीज। एक रेस्टोरेंट लोकल हीरो हो सकता है, पर एक डोमिनोज ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। तो स्केलेबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है रेप्लिकेबल होना, हाई मार्जिन रखना प्लस लार्ज मार्केट साइज। ये 3 मिल जाए तो कंपाउंडिंग मशीन रेडी है। अब बात करते हैं फोर्थ पिलर की, एंड दैट इज क्लीन एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रमोटर्स का होना। मार्केट में सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है बैड गवर्नेंस। प्रमोटर अगर ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है और शेयर होल्डर के साथ फेयर खेलता है तो स्टॉक लंबा चलेगा। वहीं कंपनीज जहां प्रमोटर्स अपना ही बेनिफिट सोचते हैं, वहां इन्वेस्टर हमेशा हारता है। किसी कंपनी में एक अच्छा प्रमोटर का होना मतलब कि पीसफुल स्लीप और एक स्टेडी वेल्थ का होना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की, जो कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, एंड वो है आपकी होल्डिंग एबिलिटी। ये मेजर नहीं होता, ये माइंडसेट होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ ट्रेडिंग से ही नहीं बल्कि टाइम से भी बनता है। कन्विक्शन और पेशेंस दोनों मिल जाएं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो इन्फोसिस हो, आयशर मोटर्स का स्टॉक हो, टाइटन हो, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। तो मार्केट में मल्टी बैगर के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका कन्विक्शन प्लस आपका पेशेंस ही है असली मल्टी बैगर स्टॉक का सलूशन। अगर आप भी मल्टी बैगर स्टॉक पिक करना चाहते हो तो हमें अभी कमेंट्स में बताओ, हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कौन से स्टॉक आगे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकते हैं। Till then, do like the video and subscribe the channel.